और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन का सत्र शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की स्पीच से शुरुआत होगी। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 5वें स्तर की सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की स्पीच से ये शुरुआत होगी। साथ ही साथ तमाम स्पीच भी दी जाएगी, भाषण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 5वें सत्र की शुरुआत होगी और यहां पर स्पीच भी दी जाएगी। तो प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत स्पीच देते हुए जिसके बाद ही शुरुआत होगी। तो बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि यहां पर प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 5वें सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र के भाषण से ये शुरुआत होगी, शिविर की शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस शिविर में तमाम अधिकारी भी उपस्थित होंगे। ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की स्पीच से ये शिविर का आगाज होगा, शुरुआत होगी। तो बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि 5वें स्तर को लेकर के ये शिविर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और ये जो सत्र है 5वें सत्र की ये शुरुआत होगी। शिविर के दूसरे दिन 5वें सत्र की शुरुआत की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की स्पीच से इसका आगाज किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस शिविर में तमाम लोग उपस्थित होंगे, तमाम अधिकारी उपस्थित होंगे। तो ये शिविर अपने आप में ये अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर गजेंद्र शेखावत यहाँ पर भाषण भी देते हुए नजर आएंगे और उन्हीं के भाषण से, उन्हीं की स्पीच से इस शिविर का आगाज होगा। फरीदाबाद में पहले दिन सीएम मनोहर लाल ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार और कार्यकर्ता के बीच समन्वय बनाने पर जोर दिया है। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने दी है। संबोधन के बाद दूसरे सत्र में सीएम मनोहर लाल आगे दीर्घा की जगह सबसे पीछे की दीर्घा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे दिखाई दिए। तो फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर देखने को मिलेगा। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दूसरे सत्र में पिछले दीर्घा में बैठे हुए नजर आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे नजर आए हैं। तो फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर देखने को मिला। यहाँ पर तमाम अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। दूसरे सत्र में पिछले दीर्घा में बैठे नजर आए हैं सीएम। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम जो है अधिकारियों के साथ बैठे हुए नजर आए हैं, पीछे बैठे हुए नजर आए हैं, अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर स्पीच भी दी गई है, भाषण भी दिया गया है। तो फरीदाबाद से खबर, जहां दूसरे सत्र में पिछली दीर्घा में बैठे नजर आए सीएम। हालांकि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे थे, अधिकारी भी उपस्थित रहे थे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ पीछे बैठे हुए नजर आए सीएम। तो फरीदाबाद से खबर, जहां बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अधिकारियों ने मौजूद रहे।
इसी खबर को लेकर के हमारे साथ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जान लेते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया, सीएम यहाँ पर मौजूद रहे, क्या कुछ जानकारी है अहम, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सोनाली, देखिए 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कल इसकी शुरुआत हुई थी और उद्घाटन के मौके पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, जिनकी तरफ से 1.25 घंटे के करीब अपना वक्तव्य भी संबोधन भी दिया गया था। 350 कार्यकर्ता इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ साथ में तमाम विधायक, चाहे केंद्रीय मंत्री यहाँ वह पहुंचे हैं, विधायक हैं, और इसके साथ कैबिनेट मंत्री और तमाम बीजेपी के कोटा से जो मंत्री हैं वो है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए इस हॉल में, जो आप सामने हॉल देख रहे हैं, यही वो शिविर चल रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में आज थोड़ी सी तब्दीली जरूर की गई है, क्योंकि पहला जो सत्र था उसको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को यहां अपना संबोधन देना था, लेकिन इन्हीं कारणों के चलते वो नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से वो सेशन लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें चूंकि तमाम किस तरह से आज की रणनीति रहने वाली है, चूंकि आज 6 सत्र होने हैं। पहला सत्र अंदर चल रहा है हॉल के अंदर, और हमारे साथ में प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं संजय शर्मा, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सत्र की शुरुआत हो चुकी है 5वें सत्र की, चूंकि गजेंद्र शेखावत नहीं पहुंचे हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ इसको ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से किस तरह से वक्तव्य दिया जा रहा है? देखिए कौशिक जी, आज जो पहला सत्र था वो माननीय गजेंद्र शेखावत जी ने लेना था, लेकिन दिल्ली में कोई अचानक कोई बैठक होने के कारण से वो नहीं आए, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कल जो सेशन लेना था, कल 17 तारीख को, उन्होंने आज वो सेशन लिया है, जिसमें नेतृत्व विकास के गुणों के बारे में उन्होंने चर्चा की कि एक अच्छा नेता में क्या गुण होने चाहिए। हम सब लोग क्योंकि केवल एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता फंक्शनरी नहीं है, बल्कि समाज को नेतृत्व देने वाले, उस नेतृत्व के माध्यम से समाज की सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता से नेता तक का जो सफर है वो हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए, उसमें किस तरह से सहनशीलता होनी चाहिए, उसको ज्यादा सुनने की उसकी आदत होनी चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण की कोशिश इस सत्र के माध्यम से ये प्रशिक्षण लगाए इसलिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक विलक्षण दल है इस देश के अंदर, जो अपने कार्यकर्ताओं को हर तरह से ट्रेनिंग देता है। केवल मात्र ये कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, किसी परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्तिवादी पार्टी है, किसी जाति विशेष की पार्टी है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर संपूर्ण बदलाव लाना चाहती है, जो देश का विकास हर चहुमुखी तरीके से करना चाहती है, जो चाहती है समाज के अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है, जो लाइन में सबसे अंत में खड़ा है, उसके जीवन में सुधार आए, उसके जीवन में तरक्की आए। इसके लिए जरूरी है कि जो काम करने वाले इस पार्टी में लोग हैं उन सब सैद्धांतिक बातों को सीखें, उन सब वैचारिक बातों को सीखें, और संगठनात्मक निपुणता भी उनमें आए, एक अच्छे नेतृत्व भी उनके अंदर आए, तभी तो वो समाज को कुछ दे पाएंगे। समाज को निपुणता आनी जरूरी है समाज को कुछ देने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि प्रदेश की और केंद्र की सरकार के 8 साल हो चुके हैं, 8वां साल है, वहाँ की जो नीतियां हैं और जो आम जनता के लिए जो बनाई गई है, तो चाहे तमाम विभागों के माध्यम के जरिए से, तो क्या यहाँ उसका भी वक्तव्य कुछ है? बिल्कुल, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना वक्तव्य रखा, उसमें ये रखा कि 2014 के बाद जब से हमारी सरकार बनी है, तो 2014 से पहले जो समाज की परिस्थिति थी और इन लगभग 7.5 पौने 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार के कारण से जो काम किए गए हैं, उन कामों के आधार पर लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो एक व्यवस्था का परिवर्तन लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि कैसे जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, किस तरह से नौकरियों में पारदर्शिता आई है, किस तरह से हर चीज ऑनलाइन करने के कारण से लोगों को अब दर दर के ठोकरें नहीं खानी पड़ती, और विकास के लिए जिस तरह पैसा इस सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों से बचा करके विकास के लिए लगाया है, ये सब बातें आते मुख्यमंत्री जी ने कही। बाद में जब भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, यादव जी, वो आए, उन्होंने 8 साल में जो मोदी जी के द्वारा देश के अंदर काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि का निर्माण किया है, जिस तरह से पूरी दुनिया भारत को केवल एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है, किस तरह से मोदी जी ने आज पहली पंक्ति में ला करके भारत को खड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और कैसे सहज भाव से, किस तरह से सहकारिता के कारण से पूरी दुनिया का विकास किया जा सकता है, दुनिया एक कुटुंब की तरह काम कर सकती है, भारत की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में किस तरह से लहरा सकता है, ऐसा मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास किया। और भारत की मान्यता पिछले 8 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। भारत की मान्यता 8 सालों में विश्व स्तर पर बढ़ी है और एक कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को निश्चित तौर से मिल रहा है, और न केवल विश्व में बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा के सामर्थ्य की बात करें, चाहे अंतिम व्यक्ति के उद्धार की बात करें, उनके फायदे की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम ऐसी बातें हैं जो इस प्रशिक्षण शिविर में रखी जा रही हैं। जी देवेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।